हेलो दोस्तों, एएस कैफे में आपका स्वागत है। आज की वीडियो भारत के प्रत्येक राष्ट्रीय झंडे के बारे में होने वाली है, क्योंकि एग्जाम में झंडे से रिलेटेड कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं कि इसकी चौड़ाई कितनी होती है, इसको किसने बनाया, और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन निम्नलिखित में से किसने बनाया था। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि चार ऑप्शन महात्मा गांधी, बंकिम चंद्र चटर्जी, रविंद्रनाथ टैगोर और पिंगाली वेंकैया। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा पिंगाली वेंकैया। तो इसने स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन बनाया है। और हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय गान कौन सा है। तो दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि वंदे मातरम, सारे जहां से अच्छा, जनगण मन, हिंद देश का प्यारा झंडा। तो दोस्तों, आपका राइट आंसर सी हो जाएगा, जनगण मन, जो है भारत का राष्ट्रीय गान जनगण मन है। और दोस्तों, अगर आप नए हो तो एएस कैफे को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन जल्दी आपको मिल जाए। और दोस्तों, आपका अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में बने धर्मचक्र का रंग क्या है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि समुद्री नीला, गहरा नीला, काला और हरा। इसका राइट आंसर हो जाएगा गहरा नीला। हमारे राष्ट्रीय झंडे के बीच में जो धर्मचक्र लगा होता है, जिसमें 24 तिलियां होती है, उसका रंग गहरा नीला है। और आपका अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज के चक्कर में कितनी तिलियां हैं। तो दोस्तों, हमारे जो है भारत के राष्ट्रीय ध्वज में 24 तिलियां हैं। इसका राइट आंसर 24 हो जाएगा। तो दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है। दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत बार एसएससी ने भी पूछा है और अन्य एग्जामों में भी पूछा गया है। तो हमारे जो है राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 हो जाएगा। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, 3:2। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात क्या है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन में पूछा गया था कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई, तो लंबाई और चौड़ाई 3:2 है। और हमारे अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि वो भारत के राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई और लंबाई, तो हमारे राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई और लंबाई जो है 2:3 है। तो हमारा राइट आंसर 2:3 हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि बंकिम चंद्र चटर्जी, रविंद्रनाथ टैगोर, सरोजिनी नायडू और अरविंद घोष। तो आपको यहाँ पर राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। तो दोस्तों, आप यहाँ पर ऐसे भी पता लगा सकते हो कि बंकिम चंद्र चटर्जी ने जो हमारा राष्ट्रीय गीत लिखा था, वंदे मातरम, आप यहाँ से पता लगा सकते हैं कि रविंद्रनाथ टैगोर ने हमारा राष्ट्रीय गान लिखा है। और हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि राष्ट्रीय गान जनगण मन सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया गया। तो दोस्तों, आपको बताना है कि राष्ट्रीय गान सबसे पहले कहाँ गाया गया। आप यहाँ पर ऑप्शन देख सकते हो, कलकत्ता में 1911 में, 1931 में कलकत्ता में, 1950 दिल्ली में, 1896 कलकत्ता में। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा, हमारा राष्ट्रीय गान 1911 कलकत्ता में गया है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। और हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय गान जनगण मन को संपूर्ण रूप में गाने में कितना समय लगता है। 50 सेकंड, 52 सेकंड, 55 सेकंड और 59 सेकंड। तो जो है हमारे राष्ट्रीय गान जनगण मन को गाने में जो है 52 सेकंड का समय लगता है। तो आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। और हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है। तो दोस्तों, भारत का जो राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम हो जाएगा। वंदे मातरम इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, आप यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं कि भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन है। तो दोस्तों, मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था कि रविंद्रनाथ टैगोर ने जो हमारा राष्ट्रीय गान लिखा है, और जो हमारा राष्ट्रीय गीत किसने लिखा है, ऑप्शन में दिया गया रविंद्रनाथ टैगोर। तो आप देख सकते हैं कि रविंद्रनाथ टैगोर तो नहीं हो सकता। और ऑप्शन में सरोजिनी नायडू भी दिया गया, तो आप देख सकते हैं सरोजिनी नायडू भी नहीं हो सकता। और सर मोहम्मद इकबाल और बंकिम चंद्र चटर्जी दोनों रह चुके हैं। इनमें से बताना कि ये राष्ट्रीय गीत किसने लिखा है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर भी हो जाएगा, बंकिम चंद्र चटर्जी ने हमारा जो राष्ट्रीय गीत लिखा है। और अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि भारत के राष्ट्रीय गीत के गायन की अवधि है। तो दोस्तों, पिछले क्वेश्चन में पूछा था भारत के राष्ट्रीय गान को गाने में कितना समय लगता, तो इसमें 52 सेकंड का समय लगता था। और हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि राष्ट्रीय गीत को गाने में कितना समय लगता है। तो दोस्तों, राष्ट्रीय गीत को गाने के लिए 65 सेकंड का समय लगता है, 1 मिनट 5 सेकंड। अगर दोस्तों एग्जाम में 1 मिनट और 5 सेकंड ऑप्शन में हो, तो आप 1 मिनट 5 सेकंड को फिल करना है, क्योंकि उसका मतलब भी 65 सेकंड होता है। हमारे अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम सर्वप्रथम कब गाया गया। दोस्तों, हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम 1896 ईस्वी में गाया गया था सबसे पहले। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस ग्रंथ से संकलित है। मुंडकोपनिषद, कठोपनिषद, भारत भारती और आनंद मठ।
तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। तो इसका राइट आंसर आनंद मठ हो जाएगा। और हमारा अगला क्वेश्चन में पूछा गया कि आकाशवाणी और दूरदर्शन के दैनिक कार्यक्रमों की शुरुआत किससे होती है। तो दोस्तों जो आकाशवाणी और दूरदर्शन के दैनिक कार्यक्रमों की शुरुआत है राष्ट्रीय गीत से इनकी शुरुआत होती है। आकाशवाणी और दूरदर्शन जब स्टार्ट होते हैं तो सबसे पहले राष्ट्रीय गीत चलाया जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारनाथ स्थित राष्ट्रीय स्तंभ का कौन सा भाग राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह के रूप में लिया गया है। तो दोस्तों हमारा जो सारनाथ स्तंभ का जो है सबसे ऊपरला भाग जो है राष्ट्रीय चिन्ह प्रतीक के रूप में लिया गया, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, शीर्ष भाग। और दोस्तों हमारे अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में निम्नलिखित में से कौन सा पशु दृष्टिगत नहीं है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमारे जो राष्ट्रीय प्रतीक में सिंह भी है, आप यहाँ से पता लगा सकते हैं कि सिंह भी है और उसमें सांड भी है और घोड़ा जो भागता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, उसमें हिरण नहीं है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह में कितने शेर दिखाई देते हैं। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह में जो है 3 शेर दिखाई देते हैं, लेकिन उसमें 4 शेर है, एक पीछे का शेर जो है दिखाई नहीं देता। अगर क्वेश्चन ये आता है भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह में कितने शेर होते हैं, तो आपको 4 बताने हैं। अगर ऑप्शन में 4 हो तो आपको 4 पर निशान लगाना है। और इसमें आपसे ये पूछा गया कि भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह में कितने शेर दिखाई देते हैं। तो दोस्तों दिखाई 3 ही शेर देते हैं, एक सामने वाला भाग, एक लेफ्ट और एक राइट, ये तीनों ही हमें दिखाई देते हैं। तो पीछे का होता है वो सिंह हमें दिखाई नहीं देता। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा 3। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राज चिन्ह अशोक महान द्वारा सारनाथ में स्थापित सिंह स्तंभ से लिया गया है। इस राज्य चिन्ह के मूल स्तंभ में कितने सिंह हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये क्वेश्चन आ गया कि सारनाथ के स्तंभ में कितने शेर हैं। तो आप देख सकते हैं कि सारनाथ के स्तंभ में 4 शेर हैं। तो दोस्तों पिछले में पूछा गया था उसमें कितने शेर दिखाई देते हैं और इसमें पूछा गया कि उसमें कितने शेर हैं। तो आपको ये पूछा गया कि उसमें कितने शेर हैं, तो 4 पर आपको निशान लगाना है। और उसमें ये पूछा गया कि कितने दिखाई देते हैं, तो आपको 3 पर निशान लगाना है, क्योंकि दिखाई 3 देते हैं और हमारे सारनाथ के स्तंभ में 4 शेर हैं। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय संवत के रूप में किस संवत को मान्यता प्रदान की गई है। तो दोस्तों जो है राष्ट्रीय संवत के रूप में शक संवत को मान्यता प्रदान की है, तो आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग प्रथम मास होता है, तो कौन सा होता है, वैशाख, माघ, कार्तिक या चैत्र। तो दोस्तों इसका ए राइट आंसर हो जाएगा, चैत्र पंचांग जो है शक संवत पर आधारित होता है। शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग अंतिम मास होता है। तो दोस्तों जो है शक संवत पर आधारित जो अंतिम मास होता है वो फाल्गुन का होता है। तो आपका डी आंसर राइट हो जाएगा। तो आपके अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि भारत का राष्ट्रीय पशु है, तो जो है भारत का राष्ट्रीय पशु, तो दोस्तों आपको पता ही है भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। तो इसका राइट आंसर बाघ हो जाएगा। बाघ से पहले तो हमारा राष्ट्रीय पशु सिंह था, तो अब बाघ को राष्ट्रीय पशु बना दिया गया, तो राइट आंसर बाघ हो जाएगा, क्योंकि सिंह गुजरात में ही पाए जाते हैं। बाघ जो है भारत में पाए जाते हैं, गुजरात में ही सिंह पाए जाते हैं, तो इसलिए इसको बदल कर हमारा राष्ट्रीय पशु बाघ बना दिया गया, क्योंकि जो है बाघ पूरे भारत में देखने को मिल जाते हैं। बाघ से पूर्व भारत का राष्ट्रीय पशु था। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था सिंह सिर्फ गुजरात में ही पाए जाते हैं, सिंह को हटाकर बाघ को जो राष्ट्रीय पशु बना दिया गया है। और जो है यहाँ पर वही क्वेश्चन आ गया कि बाघ से पूर्व भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा था, तो सिंह जो है बाघ से पूर्व हमारा राष्ट्रीय पशु था, तो सी राइट आंसर हो जाएगा। और हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है। तो आप देख सकते हैं कि मयूर, तोता, बाज, कबूतर, इनमें से कौन सा हमारा राष्ट्रीय पक्षी है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, मयूर हमारा जो है राष्ट्रीय पक्षी है। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है। आप देख सकते हैं कि हमारा जो है आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते है, जो मुंडकोपनिषद से लिया गया है, और इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, सत्यमेव जयते। और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना, और अगर आप एएस का पेपर नए हो तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी दबा दे, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन जल्दी आपको मिल जाए। धन्यवाद।